हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस बेहतरीन से वीडियो में हम लोग ओम के नियम को सत्यापित करने वाले हैं। जी हाँ, ओम के नियम, जिसको मैंने अगली वीडियो में अच्छी तरीका से वहां पर बताया था कि ओम के नियम क्या है। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो कृपया करके आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके और लिंक पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर मैं उसका कुछ सारांश लिख दिया हूँ। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है ओम के नियम को सत्यापित करें। हम लोगों को आज इस वीडियो में क्या करना है? ओम के नियम को अच्छी तरीके से सत्यापित करना है। ओम के नियम को क्या करना है? सत्यापित करना है। तो यहाँ पर देखिए, समय के बचत के लिए मैंने पहले ही लिख दिया। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ओम के नियम, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, विभवांतर तथा धारा आपस में समानुपाती होती है। विभवांतर तथा धारा, विद्युत धारा आपस में समानुपाती होती है। देखिए, यही आपका ओम का नियम है। देखिए, V समानुपाती होती है I के। यही आपका ओम का नियम है, जहां V बराबर क्या है? क्या है? आपका विभवांतर है और I बराबर विद्युत धारा है। यदि यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटता है तो बराबर के साथ R लग जाता है, जिसे हम लोग रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध कहते हैं। तो इतना आप लोगों को अगली वीडियो में ही बताया गया था। यहाँ पर सारांश है, वहां पर डिटेल में बताया गया है। आप लोग जाकर के देख लीजिएगा वहां पर। तो यहाँ पर समझ गए। अब हम लोगों को क्या करना है? अब हम लोगों को ओम के नियम, जो यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, इसी को हम लोगों को सत्यापित करना है। तो सबसे पहले हम लोग अब लिखेंगे क्या? अब हम लोगों को लिखना है कि ओम के नियम का सत्यापन। अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ओम के नियम का सत्यापन। यहाँ पर लिखेंगे अब ओम के नियम का सत्यापन। ज्यादा लंबा नहीं, आप लोग ठीक से यहाँ पर वीडियो में अंत तक बने रहें। आप लोग अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। ओम के नियम का सत्यापन, यहाँ देख लिया आप लोग, ओम के नियम का सत्यापन। अब हम लोग को ओम के नियम का सत्यापन करना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग को करने के लिए क्या होता है कि कुछ कुछ चीजें की आवश्यकता होती है, जो हम यहाँ पर प्रैक्टिकल रूप ही नहीं आप लोग को दिखाने वाले हैं, यहाँ पर फिगर के माध्यम से ही बताने वाले हैं। फिगर के माध्यम से ही बताने वाले हैं कि इस चीज की आवश्यकता होती है और अंततः ओम का नियम क्या हो जाता है? सत्यापित हो जाता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यह क्या है? एक विद्युत परिपथ आपको दिख रहा होगा, प्यारा सा विद्युत परिपथ आपको दिख रहा होगा, जिसमें यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है। यहाँ पर प्रतिरोध है, यहाँ पर क्या है? अमीटर है, यहाँ पर वोल्ट मीटर है, बैटरी है, कुंजी है, और यह एक चालक तार है ना? यह चालक तार है। तो इतना आप लोगों को क्या है? ओम के नियम के सत्यापित करने के लिए आप लोगों को जरूरत है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि इस नियम के, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, इस नियम का सत्यापन के लिए, इस नियम, इस चीज को आप लोगों को लिखना है। यदि परीक्षा में आ जाए तो आप लोग इसको अच्छी तरीका से सत्यापित करके आ जाइएगा। इस नियम को सत्यापित करने के लिए हम लोग को क्या क्या चीज की आवश्यकता होती है? करने के लिए अमीटर, वोल्ट मीटर, अमीटर, वोल्ट मीटर, चालक तार, जो आपका इस प्रकार से जो है वह तार है, इसकी आवश्यकता होती है। चालक तार, कुंजी, बैटरी और प्रतिरोध। आप बल्ब भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं तथा प्रतिरोध रेसिस्टेंस, प्रतिरोध को चित्रानुसार सजाएंगे। देखिए, चित्रानुसार, जो यहाँ पर चित्र दिया गया है इसके अनुसार हम लोग सजाएंगे। चित्रानुसार सजाएंगे। ये आपका हो गया। इतना हम लोग को करने के बाद अब हम लोग को चित्र के हिसाब से चलना है। अब यहाँ पर आप लोग समझ जाइए, यहाँ पर लिखना है क्या? यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? चित्र से
या परिपथ से भी लिख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर लिख सकते हैं परिपथ से, क्योंकि यह क्या है, विद्युत परिपथ है, परिपथ से। परीक्षा में प्रश्न आता है, इसलिए आप लोग इसको अच्छी तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न से हम लोग को सॉरी परिपथ से क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे जब कुंजी को दबाया जाता है, जब कुंजी को, कुंजी यानी कि यहाँ पर जो दिया हुआ है एक तरह से स्विच कह सकते हैं, जब कुंजी को दबाया जाता है, दबाया जाता है, दबाया जाता है, तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्योंकि यहाँ से बैटरी से जो है करंट, यहाँ से देखिए, यहाँ से जो है यहाँ तक ऐसे घूमते घूमते यहाँ पर आ रहा है, यहाँ तक जब तक हम यहाँ से स्विच नहीं ऑन करेंगे तब तक कहाँ से प्रवाहित होगा विद्युत धारा। तो यहाँ पर लिखा गया इसीलिए जब कुंजी को दबाया जाता है तब विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यहाँ पर लिख सकते हैं तब विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब यहाँ पर लिख सकते हैं धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। अब धारा प्रवाहित हो गया तो अब हम लोग को क्या करना है, अब जब एक बार हमने स्विच दबाया तो यहाँ पर लिखना है धारा प्रवाहित होती है। अब विद्युत धारा को अमीटर से, यहाँ पर लिख दे रहे हैं धारा को अमीटर से, अमीटर तथा यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, वोल्ट को, तथा विभवांतर, यहाँ पर लिख दीजिए विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापते हैं, मीटर से मापते हैं। यह बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी आता है कि विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है। तो यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को अमीटर, इसी से मापा जाता है। और विभवांतर को किससे मापा जाता है, तो वोल्ट मीटर, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा वोल्ट मीटर से ही मापा जाता है। अब यहाँ पर लिखेंगे जब हम लोग प्रतिरोध बदलते हैं, प्रतिरोध बदलने पर, प्रतिरोध यहाँ पर कौन है, तो प्रतिरोध यहाँ पर आपका यह है, प्रतिरोध बदलने पर प्रतिरोध बदलने पर क्या हो जाता है, धारा और विभवांतर का मान बदलेगा कि नहीं बदलेगा। देखिए प्रतिरोध जो बदलेगा तो यहाँ से देखिए प्रतिरोध क्या करता है, विद्युत धारा के विरोध करता है, धारा यहाँ से गमन किया, इसका विरोध करता है, रोकता है। और यदि प्रतिरोध हम बदल दिए, यहाँ इतना बड़ा है तो ज्यादा रोकेगा, और यदि हम इसको थोड़ा कम कर दिए तो कम रोकेगा विद्युत धारा को, यानी कि इधर और ज्यादा जाने लगेगा। यानी कि प्रतिरोध पर भी निर्भर करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध बदलने पर विद्युत, है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं डायरेक्ट धारा एवं विभवांतर का मान, विभवांतर धारा मतलब यहाँ पर समझिएगा आप लोग विद्युत धारा एवं विभवांतर का मान भी बदलता है, मान भी। इतना आप लोग को लिखना है, इसमें कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करना है आप लोगों को, डायरेक्ट केवल खाली लिखना है, ठीक ना, केवल आप लोगों को लिखना है। विभवांतर का मान भी बदलता है, आप लोग समझ जाइएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है लिखने में, इसको याद करने की जरूरत नहीं, आप लोग केवल समझ जाइए। किसका मान बदलता है, विभवांतर का मान बदलता है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है वो यहाँ पर प्रतिरोध, इसको हम लोग लगभग 3-4 बार हम लोग चेंज करेंगे, यानी कि बदलेंगे, बदल कर बार बार हम लोग क्या करेंगे, इससे आपका विद्युत धारा मापते जाएंगे और इससे वोल्ट यानी विभवांतर मापते जाएंगे, और सभी को हम लोग लिखते जाएंगे, है ना, लिखते जाएंगे कि कब यदि हम इतना बढ़ाएं, घटाएं, बदलें किसको, रेसिस्टेंस को यानी प्रतिरोध को, तो धारा का मान कितना हुआ और विभवांतर का मान कितना हुआ, इसको आप लोग क्या मतलब हम लोग को क्या करना है, लिखते जाना है। तो यहाँ पर हम लोग को फिगर के माध्यम से सत्यापित करना है, क्योंकि पेपर में तो प्रैक्टिकल नहीं आप लोगों को करना है, वहां पर तो लिखना ही है। तो यहाँ पर समझ सकते हैं आप लोग, मान बदलता है। ऐसा हम लोग कितना बार करेंगे, ऐसा 3-4 बार करेंगे, 3-4 बार
करेंगे और धारा तथा विभवांतर का मान लिखते जाएंगे। बस आप लोगों को कोई ज़्यादा नहीं है, अब यहीं पर सिद्ध हो गया आपका, इतना हो गया। थोड़ा सा और एक स्टेप और आगे आप लोगों को चलेगा, फिर एक ठो क्या होगा, ग्राफ का फिगर यहाँ पर पड़ा जाएगा। लिखते जाएंगे हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, धारा का मान लिखते गए। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, जो वहां पर लिखे थे 3-4 बार बदल करके हम लोगों को धारा और विभवांतर का मान लिख देना है। तो यहाँ पर भी हम लोग वही बात करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे। यहाँ पर लिख दे रहे हैं विभवांतर। यहाँ पर देखिए क्या हम लोगों ने लिखा, विभवांतर, देख सकते हैं आप सब, विभवांतर। विभवांतर यहाँ पर हमने लिख दिया। पूरा भ होता है, देख लीजिएगा, पूरा भ होता है, गलती हो गई तो उसको थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। पूरा भ होता है विभवांतर। तो विभवांतर यहाँ पर हमने ले लिया, और यहाँ पर एक हमने ले लिया विद्युत धारा, क्योंकि दोनों का ही जो अनुपात आपस में समान होता है, जितना बढ़ता है विभवांतर उतना बढ़ता है विद्युत धारा। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं विद्युत धारा, ये आपका हो गया विद्युत धारा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको जो है इस प्रकार से टेबल बना लेंगे। क्या बनाएंगे, एक प्रकार के टेबल का निर्माण हम लोग करेंगे। देख सकते हैं आप सब, यहाँ टेबल का निर्माण करेंगे। और जो है इसमें क्या है, बार बार जो हम लोगों ने बदला, शुरुआत में जो है ओम का नियम सत्यापित इसी तरह से हुआ था, बार बार बदल करके, परंतु वह प्रयोगशाला में हुआ था। यहाँ पर हम लोग को पेपर में लिखना है तो इसी प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को लिखना है कितना बार बदला, लगभग 3-4 बार हम लोग को बदलना है। बदल करके मान उसको रखते जाना है। लीजिए यहाँ पर हमने 5 बार मतलब मान बदल दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप 4 बार भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को क्या करना है, अब इसको तो हम लोग भी से सूचित करते हैं विभवांतर को, और इसको हम लोग धारा को आई से सूचित करते हैं, आई से सूचित करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि आप सब ओम के नियम को वहां पर पढ़े होंगे, आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, अवश्य देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। भी क्या है, भी समानुपाती होता है, भी समानुपाती होता है आई के, होता है ना, आई के समानुपाती होता है, भी समानुपाती होता है आई के। तो जितना भी बढ़ेगा उसके हिसाब से, मतलब दोनों का अनुपात जो है हमेशा समान आएगा, हमेशा समान। तो जैसा कि यहाँ पर हम ले रहे हैं, एक मान ले जाए कि यहाँ पर हम ले रहे हैं, यहाँ पर एक ले रहे हैं 10 भी एक ले लिए, यह क्या हो जाएगा, यह यहाँ पर, अब यहाँ पर एक और ले लेते हैं, यहाँ पर मान ले जाए 20 ले लिए, 30 ले लिए, 40 ले लिए, 50 ले लिए। इतना मतलब विभवांतर का मान जो है बढ़ते जा रहा है ना। एक बार 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है। आप लोग भी नहीं भी लगा सकते हैं, यहाँ पर समझने के लिए आप लोगों को मतलब बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पर विद्युत धारा का मान क्या होगा, सभी का अनुपात समान होगा। जैसे कि यहाँ पर हमने लिख दिया 5, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा, और यहाँ पर 20 हो जाएगा, और यहाँ पर 25 हो जाएगा, है ना। समझ गए आप लोग क्या होता है। देखिए सभी का अनुपात यहाँ पर यदि आप लोग काटिएगा तो यह 5 बार में कटेगा, सॉरी 2 बार में कटेगा, 5 दूना 10। इसको भी काटिएगा तो 2 बार में ही कटेगा, इसको भी काटिएगा तो 2 बार में, 2 बार में, 2 बार में, यानी कि सभी का अनुपात कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो इसी को हम लोग ओम का नियम कहते हैं कि विद्युत धारा और विभवांतर का अनुपात जो है आपस में क्या होती है, समानुपाती होती है। क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यहाँ पर देख लिए सभी का क्या आएगा, रिजल्ट आएगा 2-2 ही आएगा, 2-2। अब इसको हम लोग जो है ग्राफ पर अच्छी तरीका से यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर हम ग्राफ यहाँ पर खींचने का प्रयास करेंगे, ग्राफ। अब आप लोग यहाँ पर समझ जाइए कि ग्राफ जो है
किस तरह से इसका जो है होगा, देख लीजिए। चलिए हम यहाँ पर ग्राफ ले रहे हैं। अब आप लोगों को ज़्यादा देर नहीं लगेगा, अब यहीं पर सिद्ध हो जाएगा आपका। चलिए यहाँ पर ऐसे हो गया, इसको हम ले लेते हैं यहाँ से, ठीक। कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे हमने ले लिया। अब इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, ठीक से आप लोग ज़रा देखिए। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इस तरह से एरो का निशान दे देंगे और इसको भी एरो का निशान दे देंगे। समझ गए आप लोग। अब जो है यह इस प्रकार से आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो लाइन है और यह पेंसिल का जो कलर है एक ही तरह के आप लोग को दिख रहा होगा। यहाँ पर ये हो गया आपका, इसको हम एक्स एक्सिस मान ले रहे हैं और इसको वाई एक्सिस, ठीक। एक्स अक्ष वाई अक्ष हो गया आपका। और यहाँ पर मूल बिंदु 0 हो गया। और यहाँ पर हम लोग को लेना है विद्युत धारा, विद्युत धारा। विद्युत धारा आपका हो जाएगा। विद्युत धारा को किससे सूचित करते हैं, आई से। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर हम लोग लेंगे विभवांतर, विभवांतर। इसको हम लोग किससे सूचित करेंगे, तो भी से सूचित करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब ग्राफ पर जो है हम लोग अच्छी तरीका से यहाँ पर बैठाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर कितना है, 5 ठो है, 1 2 3 4 5, 5 है ना। देखिए 5 ही है, 5 बार हमने बदल बदल करके देखा। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, 5 है। तो हम लोग यहाँ पर 5 विभवांतर को यहाँ पर ले लेंगे। देखिए होता है, यहाँ पर देखिए, यदि हम यहाँ पर 2 2 पर ले रहे हैं, नहीं हो पाएगा लगता है कि, अच्छा थोड़ा सा और बढ़ा देंगे ऊपर। देखिए 1 2 3 4 हो गया, और यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर बढ़ा दे रहे हैं। इसको जो है यहाँ पर 5 कर दे रहे हैं और इसको थोड़ा और ऊपर बढ़ा दे रहे हैं, है ना। इसको थोड़ा जो है और ऊपर इस प्रकार से कर दे रहे हैं। चलिए हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे, सबको हम लोग लिखते जाएंगे। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर यहाँ पर आपका 5 नहीं जी, 10 है, 10 है। यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 30 है। विभवांतर का जो यहाँ पर हम लोगों ने लिया था उसको आप लोग देखिए, 10 20 30 40 50 है, 40। और यहाँ पर आपका हो जाएगा 50। अब इसी के अनुपात में, चूंकि यहाँ पर ग्राफ के कॉपी पर भी आप लोगों को समझा सकता था, लेकिन यहाँ पर आप लोग जब यहाँ पर हमने पार ही दिया तो आप लोग देख सकते हैं इसी के अनुपात में थोड़ा माप कर ले लेंगे। जैसा कि यहाँ पर मार्निंग कितना दिया हुआ है देख सकते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से है। चलिए हम यहाँ पर माप के यहाँ पर कर दे रहे हैं। आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा इस बात को, है ना। यहाँ पर जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा, मतलब इस अनुपात में यहाँ पर हम ले रहे हैं, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। ग्राफ के कॉपी पर आप लोग करके देखिएगा। इसको कितना है, 5। यह भी ना 1 2 3 4, और ये यहाँ पर हो गया 5। अब इसमें कितना हुआ था, विद्युत धारा का मान कितना हुआ था, 5 10 15 20 25, 5 10 15 20 25। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 10 15 20 और यहाँ पर क्या है 25। यह आपका हो गया। 5 10 15 20 25 आपका जब हुआ तो अब हम लोग को क्या करना है, अब देखेंगे। देखिए 10 जो है, 10 जब विभवांतर था तो विद्युत धारा का मान कितना था, 5 था। तो हम इसको जो है इस प्रकार से मिलाते जाएंगे, इस प्रकार से जो है मिलाते जाएंगे। ध्यान से जो है आप लोग मिलाइएगा इसको, इस प्रकार से मिलाते जाएंगे। जब 20 था तो कितना था, 20 था तो 10 था। देखिए 20 जब विभवांतर था तो 10 विद्युत धारा था, और 30 था तो 15 था, 40 था तो 20 था, और 50 था तो 25 था। तो यहाँ पर हम सबको अच्छी तरीका से कर दे रहे हैं। देखिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब 20 को हम लोगों को 10 से मिलाना है, तो 10 को इसको थोड़ा सा अच्छी तरीका से स्केल से कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्केल से इस प्रकार से कर दीजिएगा। चलिए यह हो गया 20। अब यदि हम इसको 15 को ऊपर लेकर चलते हैं, थोड़ा और ऊपर लेकर चलते हैं, क्योंकि 30 के से मिलाना है हमको, तो 30 से हम इसको मिला देंगे, ठीक।
30 से मिला देंगे। अब 20 को थोड़ा ऊपर लेकर चलेंगे, 40 से मिलाना है हमको। चलिए 20 को हम लेने ले चल गया, 40 से मिला दिए, 40 से मिल गया। आप लोग को दिख रहा है, देखिए पेंसिल जो है आपका उसी कलर का है, इसलिए आप लोग को थोड़ा देख लीजिए। आप लोग क्वालिटी बढ़ा करके देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा। अब हम 25 को जो है ऊपर बढ़ाएंगे। देखिए 25 को ऊपर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, 50 से हम लोग मिला देंगे इसको, तो 50 से देखिए मिला दिया, देख सकते हैं आप सब। यहाँ पर जब हमने मिलाया तो क्या हुआ, अब हम लोग को क्या करना है, मूल बिंदु से यहाँ से जो है 50 के और 25 के यहाँ पर जो है दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे, आप लोग इसका कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर डायरेक्ट हम लोगों को यहाँ पर देखना है, तो यहाँ पर देखिए सभी को हम लोग जो है मूल बिंदु से मिला देंगे। किससे, मूल बिंदु से हम लोग क्या कर देंगे, उसको मिला देंगे अच्छी तरीक़ा से। तो परिणाम स्वरूप आपको क्या होगा कि एक जो है एक सरल रेखा की प्राप्ति होगी। देखिए यह जो है सरल रेखा की प्राप्ति होगी परिणाम स्वरूप आपका। देखिए सरल रेखा की प्राप्ति हुई, स्ट्रेट लाइन। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यही ओम का नियम का सत्यापन करता है। यही आपका क्या है, भी समानुपाती आई है। इस बात को जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्या है, भी समानुपाती आई है। तो इसको हम लोग जरा शब्दों में लिख देते हैं तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर देखिए लिख देंगे हम लोग, क्या है कि इस मान जो यहाँ पर दिया हुआ था, मान ऊपर जो है हम लोगों ने यहाँ पर मान कर लिखा था समझने के लिए, सत्यापित करने के लिए, उसको हम लोगों को लिखना है। यहाँ पर लिखेंगे कि इस मान को, है ना, कौन सा मान जो हम लोगों ने माना था, तो जो बार बार बदल करके हम लोगों को बदलना था वही मान। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इस मान को या उपरोक्त मान भी लिख सकते हैं, इस मान या उपरोक्त मान, उपरोक्त यानी ऊपर दिया हुआ उपरोक्त मान को ग्राफ पर, है ना, ग्राफ पर दर्शाने पर क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा की प्राप्ति होती है, जो क्या करता है, जो ओम के नियम फॉर्मूला क्या है, भी समानुपाती आई, ओम के नियम को सत्यापित करता है, सत्यापित करता है। यह आपका क्या हो गया, ओम के नियम का सत्यापन। आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि यह जो ओम के नियम का सत्यापन हमने किया वह आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप लोग जो है इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, 1 2 3 4 जितना प्रैक्टिस आप लोगों को करना है कीजिएगा। परीक्षा में यदि आए तो इसको अच्छी तरीक़ा से लिख करके सत्यापित करके आप लोग पेपर दे करके अच्छी तरीक़ा से आ जाइएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि यदि वीडियो आप लोग ओम के नियम जो हमने समझाया था अच्छी तरीक़ा से, उसको आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।